हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग कॉची प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉची प्रॉब्लम हम बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज करते हैं और ये सेम हमारे पास डिफाइन किया गया है जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का देना चाहूँगा, देन उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं कॉची प्रॉब्लम। फर्स्टली हम कॉची प्रॉब्लम में यहाँ पर पहले आपको प्रोसीजर्स बताएंगे, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन अबाउट द डेफिनेशन, देन few examples. Okay, so firstly let us consider initial value problem. Okay, so initial value problem for ODE, initial value problem for ODE. आप यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए, समथिंग से dy over dx इक्वल टू fx कॉमा y समथिंग, और यहाँ पर आप इसके साथ डेटा स्पेसिफाई करते हैं y एट x इक्वल एक्स जीरो, एंड इसको आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं समथिंग से y जीरो। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास जो डोमेन है उस डोमेन में कहीं पर कोई एक रेफरेंस पॉइंट है आपका x जीरो, उस रेफरेंस पॉइंट पर आपको आपकी सोल्यूशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका सोल्यूशन आपको डिफाइन किया गया है, दिस इज गिवन एज द y जीरो। सो कोई भी डोमेन पर आप किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर, मे बी यू कंसीडर समथिंग पॉइंट्स, मे बी दिस वन, इस पर आप y का सोल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं, मे बी एट दिस पॉइंट इस पर आप y का सोल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जैसे आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट पर आपको जो डेटा गिवन होता है उसके एप्लीकेशन से आप एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मीन्स आप इंडिपेंडेंट ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से जो सोल्यूशन ऑब्टेन करते हैं उसको हम पर्टिकुलर का नाम दे रहे हैं, वो आपने यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया। सेम इसी प्रोसीजर को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हमने नाम दिया है कॉची प्रॉब्लम। सो विदाउट एनी डिले वी मूव फॉर द कॉची प्रॉब्लम। सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सेविंग टाइम मैंने यहाँ पर पहले से इसको नोट डाउन किया है, कॉची प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट ऑर्डर पीडी। इसके प्रोसीजर को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले जैसे अभी मैंने बोला आपको इनिशियल वैल्यू के अंदर कि आपको इनिशियल डेटा गिवन होता है, सेम वे कॉची प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास हमें एक डेटा गिवन होगा, बट उस डेटा को हम यहाँ पर नाम इनिशियल डेटा नहीं देते हैं, बिकॉज अब हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है, वो कुछ स्पेसिफाइड डेटा कुछ रीजन्स के अंदर प्लेन में आपने जो आपके पास स्पेस दिया गया जिसके अंदर आप सोल्यूशन स्पेस ले रहे हैं, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो आपका स्पेस आ रहा है उसके अंदर आपको एक कर्व गिवन है जिसको हम बेसिकली यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। सपोज सी इज ए गिवन कर्व इन एक्स वाई प्लेन विद द पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्स इक्वल टू एक्स जीरो टी, वाई इक्वल टू वाई जीरो टी, वेयर द पैरामीटर टी belongs to this I is any subset of this R. It is the interval basically, okay, and the derivatives of these curve equations x0 x dash 0 t and y dash 0 t are piecewise continuous. This is the necessary condition. If the curve are not piecewise continuous, then we cannot further proceed, as well as this satisfies the condition x dash 0 t square plus y dash 0 t square should be non-zero. Sum of x dash 0 t square plus and y dash 0 t square is non-zero. Then u equals to u0 t is basically your dependent variable is given in terms of parameter on this curve C. Okay, on the curve C, then there exists a solution. Then we claim that there exists a solution u equals to ux comma y of the equation. This is basically our given partial differential equation in general form f x comma y u ux comma uy equals to 0 in some domain D of R2 containing this curve C. Means जो आपका डोमेन D है वो आपके कॉची डेटा कर्व को कंटेन कर रहा हो। अब हमारे पास भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं पर भी हमने कर्व कंसीडर कर लिया और हमारे पास जो डोमेन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसके अंदर सी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। सो बेसिकली हम यहाँ पर
जो कर्व है उस पे हमारे पास एक कंडीशन है कि डोमेन हम केवल उसी टाइप का यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कंसीडर कर सकते हैं जिसके अंदर एंटायरली हमारा सी बिलोंग करना चाहिए। मैं इसको आपको अभी ज्योमेट्रिकली भी बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, सो आई थिंक इट इज मोर क्लियर। एंड द सोल्यूशन सेटिस्फाइज द गिवन इनिशियल डेटा। यहाँ पर जो सोल्यूशन आपने यू लिया है वो यू आपका इस इनिशियल डेटा को मीन्स जो कॉची डेटा आप जिसको नाम दे रहे हैं उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यू एट x0 कॉमा टी x0 टी कॉमा y0 टी शुड बी u0 टी, जो अभी आपने यहाँ पर मार्क किया ये इसके इक्वल होना चाहिए फॉर एवरी टी इन आई दिस इंटरवल आई। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। गिवन कर्व सी इज बेसिकली नोन एज द कॉची डेटा एंड द पीडी given by equation 2 with this curve C, this data C is known as the Cauchy problem. So this is the overview of Cauchy problem कि आपको किस तरह से भाई डेटा गिवन होता है और किस तरह से आप उसको आपके सोल्यूशन के साथ कनेक्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर जस्ट अभी जैसे मैंने बोला कि डोमेन के अंदर कंप्लीटली आपके पास सी होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर अब डिस्कस करता हूँ। सो सपोज this one erased. ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा था कि जो हमारा D है, सपोज मैंने D कोई भी R2 का एक सबसेट कंसीडर कर लिया। सपोज दिस इज माय कर्व C। अब ये C जब इसके अंदर कंप्लीटली लाई करेगा देन हम इस तरह की प्रॉब्लम को प्रोसीड कर रहे होंगे। ठीक है, दिस इज आवर सिचुएशन for Cauchy curve, Cauchy data curve। बट सपोज कहीं पर आपका ये D आ गया। ठीक है, ये तो आपको D गिवन है। ओके, ये D गिवन है बट C आपके पास समथिंग कुछ ही आ रहा है, दिस इज C। सो दिस कैन नेवर हैपन इन आवर प्रॉब्लम्स। तो ये सिचुएशन हमारे पास नहीं हो सकती है कि कभी भी सी इस तरह से आपको मिल गया और डी आपका यहाँ कहीं पर है, तब हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को कॉची प्रॉब्लम्स के अंदर कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं जिससे हम ये इजली सीख पाएँ कि भाई कॉची प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं इजली। मैं बहुत सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। maybe this is the problem 1। मुझे यहाँ पर फाइंड करना है obtain the solution of the linear equation, obtain the solution of linear equation। मेरी linear equation यहाँ given है ux minus uy equals to 1 with the Cauchy data। मुझे यहाँ पर जो डेटा स्पेसिफाई किया गया है वो गिवन है विद Cauchy डेटा ux,0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये इस बार हमारे पास यहाँ पर डेटा गिवन है। सो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जनरल सोल्यूशन लैग्रांज मेथड सीख चुके हैं। सो उसी की हेल्प से हम जनरल सोल्यूशन तक पहुँचते हैं, देन हम इस Cauchy डेटा का एप्लीकेशन करते हैं इन जनरल सोल्यूशन एंड फाइंड द particular solution by using this Cauchy data। First of all, write down the characteristic equation। The characteristic equation आप सब लोगों को पता ही है कि अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन लिखी होती है a ux plus b uy equals to c, then we write the characteristic equation dx upon a equals to dy upon b equals to du upon c। So हम यहाँ से अपना ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। सो दिस इज द dx अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ux विच इज 1 इक्वल्स टू dy अपॉन कोफिशिएंट ऑफ uy विच इज -1 इक्वल्स टू du अपॉन कोफिशिएंट राइट हैंड साइड c कोफिशिएंट विच इज 1। सो दीज आर आवर रेशोज। दिस इज द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो नाउ प्रोसीड this one। Taking any two, first for solving phi and then take any two
for the next one for psi. Okay, so we consider first and second. पहले हम सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं. कंसीडर फर्स्ट एंड सेकंड. सो हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन 1 इक्वल्स टू dy अपॉन -1. हम इनको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पे सॉल्व कर लेते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड. सो ये बहुत ही इजीली हमको यहाँ पर सॉल्व करने पे मिल जाएगा. x प्लस y इक्वल्स टू c1. हमारे पास एक जो सोल्यूशन आता है फाई, वो मैं यहाँ पर मिल गया. अब मैं नेक्स्ट वाले में से सॉल्व कर लेता हूँ. से टेक फर्स्ट एंड थर्ड. मैंने फर्स्ट और थर्ड टेक कर लिया, तो मेरे पास आ जाएगा dx अपॉन 1 इक्वल्स टू du अपॉन 1. सो मुझे यहाँ से मिल जाएगा u माइनस एक्स इक्वल्स टू c2 से बी कॉल्ड एज दिस इज द साई. ओके, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. अगर आप इसको और थोड़ा डिटेल्स में सॉल्व करना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस इज द dx इक्वल्स टू du. ठीक है, सो इस साइड में आप इंटीग्रेशन करेंगे, देन आप राइट साइड का इंटीग्रेशन करिए, तो ये आपके पास फिर आपको मिल जाता है x इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ सम कांस्टेंट c2. और आप ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको x की साइड में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर मैं अपने नीचे लिखे हुए सोल्यूशन को मैच कराना चाहूँ, देन वी कैन राइट u इक्वल्स टू x प्लस c2. मैंने x dx वाली साइड में इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है. ओके, सो दिस इज आवर साई. Hence, we can write the general solution. Hence, general solution. This is given by the form f phi comma psi equals to 0, or this can be given as phi equals to h of psi, or this is given as psi equals to some g of say g of phi. तो हमारे पास ये तीन फॉर्म्स हैं. हम किसी भी फॉर्म से जनरल सोल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं. बेसिकली हमारे पास जो नेक्स्ट टू फॉर्म्स हैं, फाई इक्वल्स टू एच साई एंड साई इक्वल्स टू जी फाई, दीज आर द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ दिस अबव वन एफ फाई कॉमा साई. जब हम किसी एक को वन साइड रख लेंगे और इस एफ को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये दूसरी फॉर्म्स भी मिल जाती हैं. बट हमारे इस पर्टिकुलर अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर हमारी सुटेबल फॉर्म होगी कि हम अगर इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है आइदर फाई और साई, उसको हम एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है, तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम डिपेंडेंट वाले वेरिएबल्स जिसमें हमारे पास अकर्स हो रहे हैं आइदर इन द फाई और साई, उसको हम इंडिपेंडेंट ऑफ फंक्शन रखें. और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स के साथ रिलेशन आ रहा है, सॉरी, जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में रिलेशन आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x और y के साथ रिलेशन आ रहा है, उसको हम इनसाइड द फंक्शन पुट कर लें. तो ये कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होगा, बट हमारे को यहाँ पर कंप्यूटेशंस काफ़ी इजी हो जाएंगे. तो हमारे इस पर्टिकुलर केस के लिए बेसिकली ये पर्टिकुलर फॉर्म ज़्यादा सूटेबल है, तो मैं इसका यूज कर ले रहा हूँ. बाकी सबको यहाँ से अरेंज कर देता हूँ. ओके, सो हमारे पास ये सोल्यूशन है हमारा जनरल सोल्यूशन. मैं इसमें इसको पुट कर देता हूँ. सो साई मेरे पास है u माइनस एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस वाई. ठीक है, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया. अब हम इसमें क्या करते हैं, कॉची डेटा यूज कर देते हैं. सो लिखिए नाउ अप्लाइंग कॉची डेटा. नाउ अप्लाइंग कॉची डेटा. u is given x comma 0 minus x equals to g x plus 0. So what is the ux comma 0 is given? This one is x square minus x equals to g of x. तो हमारे पास यहाँ से क्या हुआ कि हमें जो g आर्बिट्ररी फंक्शन है उसकी डेफिनेशन मिल गई. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को इवेल्युएट करते हैं बाय यूजिंग द गिवन इनिशियल डेटा. लेकिन जब हम कॉची प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, यानी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बात कर रहे हैं किसी गिवन डेटा के थ्रू, तो हम यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की जगह पर हमारे पास इंट्रोड्यूस होते हैं आर्बिट्ररी फंक्शन. तो हम यहाँ पर आर्बिट्ररी फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं.
तो हमारे पास ये आर्बिट्ररी फंक्शन g की डेफिनेशन आ गई है। इस डेफिनेशन को हम अब इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। मे बी दिस वन इज नोन एज स्टार। सो सब्स्टिट्यूट डेफिनेशन ऑफ g, substitute definition of g in star, then our solution u minus x equals to g means x square minus x, so this one is x plus y square minus x plus y. so जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है आप प्लीज उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देन योर सोल्यूशन u इज x plus y होल स्क्वायर minus y. So this is your particular solution of your given problem with the Cauchy data. Next we also proceed one more example. Okay, one more question, question number 2. हमें अगेन यहाँ पर ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज गिवन x ux प्लस y uy इक्वल्स टू x e रेज टू द पावर माइनस u. दिस इज द गिवन इक्वेशन with the data, with the Cauchy data is given u is 0 on y equals to x square. यहाँ पर हमें डेटा गिवन है y equals to x square. So first of all find the general solution, then use this Cauchy data. Cauchy data को बेटर होगा कि हम पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले। जैसे हमने कॉची प्रॉब्लम डिस्कस करते वक्त भी जो कर्व था उसको पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन में कॉल किया था, तो हम यहाँ पर भी पैरामीट्रिक फॉर्म में इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द जनरल सोल्यूशन। ओके, सो सोल्यूशन, फर्स्टली राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, the characteristic equation is dx upon x equals to dy upon y equals to du upon x e raised to the power minus u. Okay, this is the first ratio, second one, this one is third. So now take first and second for one solution. This is dx upon x equals to dy upon y. Okay, solve it. So this is, after solving you can solve. This is the log x equals to log y plus of log c, or you can, after simplification, this is the y over x equals to, maybe call this constant is c1, or you can, one solution is phi. Take first and last, take first and third, then this is dx upon x equals to du upon x e रेज टू द पावर माइनस यू. x आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे, मीन्स आफ्टर वन साइड इसमें आप जब इसकी शिफ्टिंग करते हैं देन आप उसको टेक आउट करेंगे और फिर उसको जीरो के साथ शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, मैं यहाँ पर इसको जस्ट लाइक नंबर्स कि 2 और 4 आया तो 2 फैक्टर हो गया, तो 2 से मैंने 4 को कैंसिल कर दिया. उस तरह से हम कैंसिल नहीं कर सकते. सो प्लीज आप ये ध्यान रखें कि कभी भी हम वेरिएबल्स को, रेशोज के अंदर वेरिएबल्स को कैंसिल आउट नहीं करेंगे. ठीक है, नोमरेटर डिनोमिनेटर की है देन मे बी यू कैन डू इट, अदरवाइज आप दो अलग अलग साइड्स की वैल्यूज को कैंसिल ना करें. उनमें वन साइड आप शिफ्ट करिए सारी वैल्यूज को, सारे कांस्टेंट रेशोज को, सारे वेरिएबल्स को, एंड देन वहां से जो भी आपका टेक आउट हो रहा है उसको टेक आउट कीजिए, एंड राइट साइड में जो आपके पास जीरो है या जो भी वैल्यू है उसके साथ उसे शिफ्ट कीजिए. सो हम फाइनली आफ्टर रीअरेंजमेंट वी गॉट दिस dx इक्वल्स टू du अपॉन e raised to the power minus u.
or you can write e raised to the power u du equals to dx simply. e raised to the power माइनस u को मैंने प्लस u लिख दिया, तो e raised to the power u का e raised to the power u और dx का x इंटीग्रेशन प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, और you can write e raised to the power u minus x equals to c2 be called as say some psi. Hence our general solution, is may be given as psi equals to some function f of phi. Okay, मैंने अभी जस्ट आपको पीछे ही बताया कि इस फॉर्म को मैं क्यों यहाँ पर कंसीडर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास जहाँ पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा मैं उसे चाहूँगा कि हमेशा हम इंडिपेंडेंट ऑफ फंक्शन, जो आर्बिट्री फंक्शन ले रहे हैं उसे इंडिपेंडेंट रखें, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको उसका वेरिएबल बना दें। तो ये हमें कंप्यूटेशन से इजी रहेगी, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, इस फंक्शन की डेफिनेशन नोन करना थोड़ा इजी होगा। अदरवाइज अगर आप इसके अंदर साई रखते हैं देन यू कैन डू इट, लेकिन ये प्रोसीजर हो सकता है आपका लेंथी हो जाए। सो दिस इज e रेज टू द पावर u माइनस एक्स इक्वल्स टू f बाई ओवर x। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। अब हमें क्या करना है, अपना डेटा यूज करना है टू इवेल्युएट दिस आर्बिट्रेरी फंक्शन। जैसे ही मैंने अभी जस्ट बोला कि हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो डेटा गिवन डेटा है कॉची डेटा, उसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में यूज करें। So now we use our data in parametric form. So suppose x equals to t, then according to the given information, sorry 1 minute, we first note down the given data. Given Cauchy data is basically u is 0 on y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द गिवन इन्फॉर्मेशन। सो मैं अब यहाँ पर इसको पैरामीटराइज कर लेता हूँ। लेट x इक्वल्स टू टी, मैंने x को t मान लिया, देन व्हाट इज द y डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इज टी स्क्वायर, और इस पर अब आपको u कितना दिया है 0। सो इसको आप अब इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, मे बी सम स्टार, इस स्टार के अंदर पुट कर दीजिए, तो e रेज टू द पावर आपका 0 हो गया। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, अप्लाई Cauchy डेटा। ओके, तो e रेज टू द पावर 0 माइनस x आपका कितना है भाई t, f बाई इज टी स्क्वायर, x कितना है t, सो e रेज टू द पावर 0 इज 1 माइनस t इक्वल्स टू f टी स्क्वायर अपॉन t इज सिंपली t, तो ये कितना हो गया f ऑफ t। इट मीन्स आपको यहाँ पर f की डेफिनेशन मिल गई है विच इज 1 माइनस टी। अब आप इस f की डेफिनेशन को स्टार के अंदर पुट कर दीजिए, हेंस स्टार बिकम्स e रेज टू द पावर u माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस y ओवर x। इन प्लेस ऑफ t आप पुट कर दीजिए y ओवर x, सो दिस इज x minus y upon x ओके। हम इस x को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं और डिवीजन भी कर देते हैं। e रेज टू द पावर u इक्वल्स टू x प्लस x over x minus y over x, so we can write this one is simply 1 plus x minus y over x। so आप इसको इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, या फिर जो e है उसको आप राइट साइड में शिफ्ट कर दें, देन यू कैन राइट y इक्वल्स टू log 1 plus x minus y over x। These are two possible forms for your solution. Okay, so we end here and we meet in next video.